हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल 123 मैथ्स बाई सुभाष सर। अगर आप इस चैनल पर नए नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्त, हम लोग मॉडल क्वेश्चंस कर रहे थे। 10th मॉडल क्वेश्चन बिहार बोर्ड के जो 10th क्लास की कल एग्ज़ाम है मैथ की। तो हमने क्वेश्चन नंबर 59 तक हमने कर लिया था। अगर आपने नहीं देखे होंगे तो पिछला लेक्चर देख लेना, फिर भी देखने के लिए टाइम नहीं है। तो दोस्त, मैं यह कुछ क्वेश्चन बाकी रह गए थे। 100 का क्वेश्चन का सेट है जिसमें से 59 हमने किया था, 60 बाकी था। कल वीडियो नहीं डाल पाया, पर आज वीडियो बना रहा हूँ दोस्त। तो आज दो दो वीडियो आएगा। एक हो सकता है कि 8 या 9 बजे के आसपास 2021 के मॉडल क्वेश्चंस को हम करेंगे। तो आप लोग तैयार रहिएगा। ऐसे आप बता लें कि आप जो पहले से पढ़े हैं उसको ही रिवाइज कर लीजिएगा। वीडियो के ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़िएगा, थोड़ा देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करें एक बात। हाँ, ट्रीगो का जो भी फार्मूला आप लोगों को सर ने पढ़ाए होंगे, ट्रीगो का फार्मूला, थीटा का मान वाला, उन सारे को आज रिवाइज कर लीजिएगा। फिर क्षेत्रमिति, जैसे कि वृत्त हो गया, वृत्त, शंकु, बेलन, गोला, अर्धगोला, घन, घनाभ, ईटीसी जो भी चीज़ है उन सारे फार्मूला को आप याद कर लीजिएगा। जो भी थ्योरी आप लोगों को सर ने पढ़ाया उनको अच्छी से याद करके जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। क्वेश्चन नंबर 60 पूछ रहा है, रेखा y बराबर 8 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। दोस्त यहाँ देखिए, y का मान दिया है 8, y का मान 8 दिया है। जब भी कोई चीज़ पेयर में, जैसे ए बी, अगर आपने नियामक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हैं तो इसमें पूछ रहा है कि y बराबर 8, यानी b का मान दिया है 8। तो y बराबर 8 जब क्वेश्चन में आपको मिल जाए तो आप समझ लीजिएगा कि y वाला जो मान है, यानी पहले वाला नहीं, जो बाद वाला लिखा रहता है वो फिक्स हो गया है कि उसका मान 8 ही रहेगा। अब इसमें x का जिक्र नहीं किया, तो x का मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन y का मान हमेशा 8 ही रहेगा। जैसे ऑप्शन में देखिए, यहाँ x का मान 1 है, y का मान 8 है, कोई दिक्कत नहीं, यह सही हो सकता है। पूछा है कि किस बिंदु से होकर नहीं गुजरेगी, तो इस बिंदु से भी गुजरेगी। इसके लास्ट में 8, आपने केवल लास्ट वाला 8 देखना है, मिल गया तो इससे भी गुजरेगी। इसके लास्ट में 8 मिल गया तो इसको भी मिलेगी, क्योंकि x के बारे में हमें कुछ मालूम नहीं है। लेकिन आप अगर ऑप्शन नंबर डी पर ध्यान दिए तो यहाँ y बराबर 8 दिया था, यहाँ y बराबर क्या दिखा रहा है, 1। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी, कि रेखा y बराबर 8 का आलेख किस बिंदु से होकर नहीं गुजरेगा, तो 8 है। इसी में अगर क्वेश्चन आपको मिल जाए कल, x बराबर 3 किस बिंदु से होकर गुजरेगी, तो आप समझिएगा दोस्त कि x बराबर 3, यानी शुरू वाला का मान फिक्स हो गया। इधर बाद वाला लिखा जाता है, कुछ भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, लेकिन हमेशा शुरू में कितना आएगा, 3 ही आएगा। इस पर आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो y बराबर 8, इसका आंसर हो गया डी, कि 8 1 से होकर नहीं गुजरेगी। ये क्वेश्चन नंबर 61 कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु प्रथम चतुर्थांश में है। तो एक बार रिवीजन करा दे। प्रथम में दोनों प्लस होता है, सेकंड में x का मान माइनस होता है, y प्लस होता है, थर्ड में सब माइनस होता है, तृतीय चतुर्थांश में, और चौथे चतुर्थांश में x प्लस होता है, y माइनस होता है। तो प्रथम चतुर्थांश यानी प्लस प्लस खोजना है। देखिए, इसमें भी प्लस, इसमें भी प्लस, तो 61 का आंसर हुआ ए। अब आइए 62 नंबर क्वेश्चन। दोस्त पूछा है, y अक्ष से लंबवत दूरी, y अक्ष से लंबवत दूरी कहेगा तो आपको x का मान लिखना है। यहीं अगर x अक्ष से लंबवत दूरी कहता है तो आपको y का मान लिखना है। तो हमसे पूछा y अक्ष से लंबवत दूरी, यानी x का मान पूछ रहा है, कितना, 5। ऑप्शन नंबर ए। x से पूछता तो आंसर होता 6। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु इतना इतना को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक। तो मध्य बिंदु का नियामक निकालना है तो दोनों को जोड़िएगा, -2 प्लस -8, भागा कर देना है 2 से। मध्य बिंदु इधर है 10, प्लस में
14/2, यानी x को x के साथ, शुरू वाला को शुरू वाला के साथ, अब बाद वाला को बाद वाला के साथ जोड़ के 2 से डिवाइड करना। तो इसको जोड़िएगा तो 8 और 2 -10 बनेगा। इसको जोड़ेंगे तो बन जाएगा 24/2, 2 पचे 10, यानी -5, 12 दूना 24, 12। देखिए -5 12 किस में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। 64 में कह रहा है कि किसी वृत्त के व्यास के छोरों का निर्देशांक 6 -8 -6 8 है, तो वृत्त के केंद्र का निर्देशांक। तो दोस्त मान लो कि ए सर्किल है कोई, और ई हमारा क्या होता है, बीच वाला सेंटर होता है, और ई क्या है, सेंटर से ही तो व्यास गुजरता है, तो इन बीच में होता है। सेंटर क्या होता है, दोनों सिरा के बीच में होता है, यानी आपको मध्य बिंदु का नियामक निकालना है। जैसे कि पिछले 63 नंबर वाला क्वेश्चन था, वही क्वेश्चन है। तो 6 में -6 जोड़ना है, डिवाइड करना है 2 से, -8 में 8 को ऐड करना है, जोड़ना है 2 से। अब यह भी 0 हो जाएगा, 0/2, इधर भी बनेगा 0/2, क्योंकि 6 में से 6 घटेगा 0, 8 में से 8 घटेगा 0, यानी आप यह बिंदु केंद्र का जो निर्देशांक होगा 0 0, ऑप्शन नंबर सी। 65 नंबर कह रहा है दोस्त, इतना इतना मूल बिंदु से समदूरस्थ है, तो पी का मान बताइए। कहाँ किससे समदूरस्थ है, मान लीजिए ये मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु का नियामक 0 0 होता है। ये बिंदु यहाँ पर है 3 4, बी बिंदु इधर कहीं होगा, पी और ई 1, यहाँ से ये जो लेंथ है ओ ए, इधर जो लेंथ है ओ बी, ये दोनों आपस में बराबर है, तो इसके बीच की दूरी आपस में क्या है, बराबर है। तो इसके बीच की दूरी निकालना है, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। दोस्त मूल बिंदु से कहा है, तो रूट में 3 का स्क्वायर लिखिए, रूट में 4 का स्क्वायर, इधर रूट में बन जाएगा पी का स्क्वायर और प्लस में 1 का स्क्वायर, दोनों ओर से रूट हट जाएगा, तो 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, पी के स्क्वायर दोस्त पी रहेगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। 16 9 25, 16 9 कितना होगा 25, आई प्लस इधर आके बनेगा माइनस, इधर बचेगा पी स्क्वायर, 25 में से 1 घटेगा 24, इधर से आप स्क्वायर हटाइएगा तो इस पर क्या आता है, रूट बराबर पी। अब 24 को तोड़ कर आप ऐसे देख लीजिए, 12 2 छक 12, तो 2 को जोड़ा है तो एगो 2 बाहर निकल जाएगा। देखिए स्क्वायर हटता है तो आंसर हमेशा आता है प्लस माइनस में, तो बाहर कितना 2 और रूट में कितना होना चाहिए 6, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 6 का जोड़ा नहीं लग सकता है। 65 क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है, इतना इतना से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो फार्मूला जो होता है, पहले x1 लिखते हैं, x1 का मान कितना है 0, कहाँ पर बना है, थोड़ा इसको इरेज कर लीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो किए है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए टाइम कम है तो ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, x1 का मान कितना है 0, यहाँ y 12 -4। अच्छा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ 0 हो गया तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी x1 वाला छोड़ दीजिए, आप x2 से शुरुआत कीजिए। x2 का मान कितना है 6, यहाँ y लिखेंगे, y3 लिखेंगे -y1 -8, प्लस x3 लिखना है, x3 का मान -16, और y का मान है 8, माइनस कितना करना है 12। तो इसको आप कीजिएगा तो 6 8 4 कितना होगा 12, लेकिन माइनस में होगा। यहाँ देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा दोस्त, माइनस, अब 12 में से 8 घटेगा तो -4, 12 6 कितना होता है दोस्त -72, माइनस माइनस प्लस, 16 चौका 64, 72 में से 64 घटेगा तो आंसर होगा -8, लेकिन क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए इसका सही आंसर होगा प्लस में 8, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 66 67 कह रहा है कि इतना इतना को मिलाने वाली रेखाखंड 3 2 के अनुपात में अंतर विभाजित करने वाले y बिंदु का निर्देशांक, केवल y का निकालना है। तो y का निर्देशांक क्या होता है, m y का निकालना है दोस्त, तो my2 + ny1 अब बटा में m + n,
तो यहाँ m का मान दिया है 3, n का मान दिया है 2। तो देखिए 3 + 2 3 + 2 3 + 2 दोस्त, इसमें माइनस आ गया ना, यहाँ भी माइनस आ गया, तो ये दोनों आंसर होगा नहीं। सॉरी, हो सकता है ना वो, सॉरी। तो हम रख ही लेते हैं मान, उससे जल्दी रहेगा। हमको लगा कि ऐसे जल्दी, यहाँ 3 माइनस दिया है ना, तो हमें 3 का मल्टीप्लाई 7 के साथ होगा। 3 × 7 कहाँ दिख रहा है आपको? देखिए 3 × 9, 3 × 9, ये नहीं हो सकता ना। 3 × 7 है, इसमें 3 × 7 है, +2, बीच में प्लस होगा, यहाँ माइनस दे दिया, 2 × -3 होगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। इसमें डबल माइनस, जबकि बीच के फॉर्मूला में क्या होना चाहिए? प्लस। ऑप्शन नंबर बी आंसर 68 में आई है। कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABC में A+C 120 डिग्री है तो B का मान निकालिए। ये तो लल्लू क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। A, B और C, इसका मान होगा 180 डिग्री। तो A और इस C का मान तो दे ही दिया है 120 डिग्री, तो B निकालना है। तो 180 में से 120 घटा दीजिए, आएगा कितना? 60 डिग्री। तो 68 का ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 69 करते हैं दोस्त। कहा है कि ABCDEF में AB। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन पिछले लेक्चर देखे होंगे, तो हम कह रहे थे कि आप एक डायग्राम बना लीजिएगा। ABC एक त्रिभुज आपको बनाना है, DE और F। ओके, और देखिए इसमें देखते चाहिए, ऊपर जो AB लिखा है यहाँ चिन्ह लगा लीजिए, इसमें D लिखा है चिन्ह लगा लीजिए, BC लिखा है तो नीचे वाला, यहाँ FD लिखा है नीचे वाला, तो समरूप होंगे। अब देखिए ये दोनों भुजा दिया है, तो इसने के बीच का कौन कौन हो गया? B। ये को दोनों भुजा दिया, इसके बीच का कौन कौन हो गया? E। यानी कब समरूप होगा? जब कोण B बराबर कोण E होगा। 70 नंबर दोस्त, देखिए ABC PQR समरूप है और इसके भुजा का अनुपात 1/5 दिया है, और PQR इसका एरिया का निकालना है दोस्त। तो यह भुजा के स्क्वायर के बराबर, यानी दोनों तरफ 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1, 5 के स्क्वायर कीजिएगा 25, 1/25 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। सॉरी, कहाँ दिमाग है, जल्दबाजी करने में गलती ही बन जा रहा है दोस्त। ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ प्लॉट दिया, इधर ABC पहले लिखा था, लेकिन यहाँ PQR ऊपर लिखा है और ABC नीचे लिखा है। जबकि इसमें देखिए पहले ABC का मान दिया था, दूसरा में PQR का दिया था। दोस्त समझना जरूरी है। चलिए थोड़ा टाइम लेते हैं, आपको भी समझिएगा तो अच्छा ही रहेगा। अब इसको हम प्लॉट देंगे, 5 को ऊपर कर देंगे, 1 को नीचे कर देंगे और इसका स्क्वायर करेंगे। अगर ABC ऊपर रहता, PQR नीचे रहता, तब तो हमको बदलाव करने की ज़रूरत नहीं था, लेकिन PQR ऊपर है, ABC नीचे है, इसलिए इसको भी पलटना पड़ेगा। तो 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, यह बन जाएगा 25:1, 25/1। तो ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 70 देख लिए। 71 पूछा है कि tan 90 डिग्री -a, यह तो कॉट ए। देखिए दोस्त, यहाँ कॉट दिया है, यहाँ कॉट दिया है, यहाँ माइनस में दिया, यहाँ प्लस में दिया, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। tan 90 - थीटा कॉट थीटा। 71 क्वेश्चन नंबर आइए 72। इसमें कहा दोस्त कि DE और BC समानांतर है। AD का मान कितना दिया है? 5, और DB नीचे का मान कितना दिया है? 6। देखो AE नहीं दिख रहा होगा, यहाँ A है और नीचे वाला क्या है? E है। तो AE बराबर कितना दिया? 8। अब आपको कहा EC निकालने के लिए, EC का मतलब आपको तीसरा तिरछी मल्टीप्लाई करना है। इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 × 6, ये 5 इधर इसी के साथ गुना में बनेगा, तो इधर भेजिएगा तो भागा में हो जाएगा। तो देखो यह बना 8 का 48/5, और 5 से 48 में भागा कीजिएगा, दशमलव में आंसर है, तो 5 9 45, यानी ऑप्शन के शुरू में 9 मिलना चाहिए। इसमें 11 ही नहीं हो सकता है, 7 है नहीं होगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर होगा। आगे भागा भी करने की जरूरत नहीं है। 73 कह रहा है, दो समान कोणिक त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा था? थेल्स ने। कह रहा है एक बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है दोस्त? 2। अंदर से कहे तो एक भी नहीं,
अगर बिंदु वृत्त पर हो तो वहां से एक, और बिंदु वृत्त के बाहर हो तो दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो 74 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 75 में आइए, देखिए आकृति को ध्यान से देखिए, पी ए पी बी, बहुत लोग इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं लेकिन बहुत हल्का क्वेश्चन होता है। दो स्पर्श रेखा ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि ए पी ओ यानी अंदर वाला है 40 डिग्री। तो हमसे पूछा ओ ए बी यानी ई वाला, ये छोटा आपको मार्क किया है, इसका मान निकालना है दोस्त। तो आपको करना क्या है, बहुत ही आसान काम है। देखिए ये दोनों स्पर्श रेखा है, पी बिंदु से खींचा गया, इसलिए दोनों का लंबाई आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इस दोनों का लंबाई बराबर होगा तो यहाँ जो एंगल बनेगा और यहाँ जो एंगल बनेगा, यह दोनों आपस में भी क्या होगा, बराबर। अगर यह एक्स है तो यह भी एक्स है। एक चीज याद रखिएगा, इस तरह अगर केंद्र से कोई लाइन मिला हुआ हो तो इधर का जो एंगल होता है वही एंगल नीचा का भी होता है। तो ये पूरा एंगल कितना बन गया, 80 डिग्री। बारका त्रिभुज, हम बात कर रहे हैं त्रिभुज ए पी बी में, ए पी बी में एक कोण 80 डिग्री, एगो कोण एक्स, एगो एक्स, एक्स एक्स जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2x। और त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ होता है 180 डिग्री। यहाँ से 2x निकालिएगा तो 180, प्लस इधर जाके बनेगा माइनस। 180 में से 80 घटा दिए तो कितना बना दोस्त, 100 डिग्री। तो हमको तो यह 2x का मान आया, तो x का मान निकालना है। x का मान निकालिएगा तो 100 बटा में 2, 2 से 2 कितना हो गया, 50 डिग्री। देखिए दोस्त, ये हमको समझाने में इतना टाइम लगता है, अदरवाइज हम इसको मुंह पर भी बना सकते थे। ऐसे ऐसे हमको तो ये मालूम हो गया कि यह कोण आपस में क्या होने वाला है दोस्त, बराबर। सॉरी, ये नीचा वाला, ये अंदर वाला होगा, और ये 40 है, नीचा वाला भी 40, तो ये पूरा हो जाएगा 80। टोटल कितना होता है 180, 180 में से 80 कम हो जाएगा तो 100। 100 कौन एंगल होगा, एक्स और एक्स, क्योंकि इसका 80 वाला हिस्सा तो हटा दिए है, एक्स एक्स 2x, लेकिन हमको एक्स चाहिए तो इसको डिवाइड 2 से करते तो कितना आता 50 डिग्री। तो हमसे ये छोटा वाला कोण पूछा है ना। तो देखिए यहाँ से एक स्पर्श लाइन आ रहा है, केंद्र से यहाँ से ये त्रिज्या जा रहा है दोस्त, यहाँ पर पूरा बनेगा कोण कै डिग्री, 90 डिग्री। 90 डिग्री में से छोटो वाला भाई जो एक्स है, बड़ा वाला भाई, ये अकेले कितना डिग्री हो गया, 50 डिग्री। इसमें से 50 कम कर दो, 90 50 कितना होगा, 40 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ ए, 40 डिग्री। 76 नंबर कह रहा है, दी गई आकृति क्यू आर वृत्त का व्यास है, वृत्त के व्यास पर जब भी कोई त्रिभुज बने दोस्त ना, तो यहाँ कोण जो होता है वह 90 डिग्री हो जाता है। ऊपर से कह रहा है कि पी क्यू और पी आर ये दोनों आपस में बराबर है, तो ए वाला कोण ई वाला कोण आपस में क्या होगा, बराबर। तो त्रिभुज का तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180, और 180 डिग्री में तो ये 90 डिग्री अकेले खा गया, तो बचता कितना, 90 डिग्री। आई 90 डिग्री कै गो हिस्सा में बचेगा, 2 गो में, दोनों बराबर बराबर, यानी 90 डिग्री को 2 गो हिस्सा में बांटना है, तो कितना होगा 45 डिग्री। तो आपसे पूछा था पी क्यू आर ई वाला कोण कै डिग्री होगा, 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। यह क्वेश्चन था 76। दोस्त अगर आप हमारे वीडियो देखते हैं, आपको हेल्प मिलता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 77, ओ केंद्र वाले वृत्त ए बी और ए सी दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि बी ओ सी 110 डिग्री है। देखो एक सर्किल हो गया, मान लो कि ये हमारा क्या हो गया, सर्किल, जिसका केंद्र है ओ। देखो इसमें भी ये, इसमें ये, यानी ए बाहर होगा, और यहाँ से दो स्पर्श रेखा खींचा गया है। मान लीजिए एक स्पर्श रेखा ये है ए बी, और दूसरा स्पर्श रेखा इधर से आ गया, यहाँ से मानिए यहाँ से कट के आ रहा है, कितना है सी। और इसमें कहा कि बी ओ सी, सॉरी, यहाँ से इसको मिला है बी ओ, यहाँ पर क्या था सी, बी ओ सी कितना है 110 डिग्री। तो पूछा है सी ए ओ, यानी ई निकालना है, सी ए ओ मतलब इसका ये अंदर वाला हिस्सा। तो दो सबसे पहले ई वाला कोण ई पूरा वाला कोण दोनों मिलके होता है 180 डिग्री। तो ई 110 डिग्री है और दोनों मिलकर होता है 180 डिग्री। एक मतलब ये पूरा वाला कोण कै डिग्री होगा, 70 डिग्री। इससे पहले वाला क्वेश्चन में बताए थे
ई वाला कोण आई नीचा वाला कोण दोनों आपस में बराबर होता है, यानी 70 को 2 हिस्सा में बांटना है, तो बांटिएगा तो क्या डिग्री होगा 35 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी का आंसर हुआ 35 डिग्री। तो सी ए ओ भी 35 डिग्री, बी ए ओ भी 35 डिग्री। अगर आपसे पूछता है सी ए बी तो होता है 170 डिग्री, सॉरी 77। 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टी से किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, मान लीजिए कि यह हमारा सर्किल है, कोई बिंदु टी है, तो टी से स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वह है 12 सेंटीमीटर, तथा केंद्र से टी की दूरी, यहाँ पर केंद्र होगा, और केंद्र से टी की दूरी है 13 सेंटीमीटर। तो कहा है वृत्त की त्रिज्या, दोस्त यही वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या जैसे स्पर्श रेखा को खींचेगी तो क्या डिग्री का कोण बनाता है 90 डिग्री। तो ई वाला त्रिभुज कैसा त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज, जिसका कर्ण है 13 और लंब है 12। आपको आधार निकालना है दोस्त, तो आधार बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर, 13 के स्क्वायर होता है 169, 12 के स्क्वायर होता है दोस्त 13 के स्क्वायर होता है 169, 12 के स्क्वायर होता है 144। 169 में से 144 घटाइएगा तो होगा रूट में 25, 25 किसका होता है 5, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे भी आपको याद रखना 5 12 13, अगर एगो 5 12 है तो तीसरा 13 होगा, एगो 5 13 है तो तीसरा 12 होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 79, करा दी गई आकृति इन द गिवन फिगर वो इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, कहाँ गया, हाँ 79। दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है तथा क्यू पी आर ई वाला कोण दोस्त है 60 डिग्री। और आपसे पूछा ओ क्यू आर, ओ दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है क्यू पी आर है 60 डिग्री, और उधर से आपसे पूछा ओ क्यू आर यानी यह एंगल निकालना है दोस्त। अच्छा ओ वृत्त का केंद्र है ना, तो ओ से यहाँ एक लाइन गया है, ओ से आर तक गया है। अगर ये वृत्त है इसके केंद्र से कहीं भी मिलाइएगा तो मिलता क्या है त्रिज्या, क्या होता है त्रिज्या, और त्रिज्या आपस में क्या होता है दोस्त बराबर। ये सारा लाइन आपस में क्या होगा, सारा की लंबाई केंद्र से आपस में क्या होगा बराबर। तो उसी तरह इसका लंबाई आपस में बराबर होगा। तो ये अंदर वाला कोण x है तो ये वाला कोण कितना होगा x, क्योंकि त्रिभुज में समान भुजाओं के समूह कोण आपस में समान होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ऊपर वाला 60 डिग्री, तो आप बताइए ये अगर 60 डिग्री है तो यहाँ पर जो कोण बनेगा इसका डबल बनता है, ये आपको याद रखना है। ये अगर 60 है तो इसका डबल कितना होगा 120। अब नीचा वाला त्रिभुज में चलिएगा तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ होता है 180 डिग्री। अब 180 डिग्री में ये भाई साहब तो 120 डिग्री अकेले लेके बैठा हुआ है, यानी दोनों छुटकों के लिए कितना छोड़ा होगा, ये दोनों के लिए तो 60 डिग्री छोड़ ले है। आई 60 डिग्री में ये दोनों भाई क्या करेगा बंटवारा कर लेगा, दोनों बराबर है भाई है ना, तो बांटेगा यानी 2 से आपको भागा करना है। आंसर होगा कितना इसका 30 डिग्री। दोस्त कुछ क्वेश्चन हार्ड देते हैं, ये हार्ड क्वेश्चन नहीं था, भले आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, फिर भी देता है। तो अगर हार्ड क्वेश्चन एग्जाम में कल आ रहे हैं तो वैसे क्वेश्चन को आप स्किप कीजिए, क्योंकि आपके परीक्षा में 100 ऑब्जेक्टिव सवाल रहने वाले हैं, तो उसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन ज़रूर आएगा जो टाइम ज़्यादा लेगा, तो आपको उस क्वेश्चन को स्किप करना है। स्किप मतलब छोड़ के आगे बढ़ना है। अब ऐसा नहीं कि सारे को छोड़ने लगिए कि बाद में टाइम ही कम मिले। तो कुछ क्वेश्चन जो आपको लगता है कि इसमें टाइम ज़्यादा लगने वाला है तो उसको आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको 100 क्वेश्चन में आसानी से 50 क्वेश्चन इजी मिल ही जाएगा, बशर्ते आपको पढ़ने की हैबिट होना चाहिए ना। तेज फरी भी है। आइए 80 नंबर क्वेश्चन पर चलते अपना। 80 कर आंकड़ा इतना इतना का परिसर बताइए। परिसर क्या होता है, सबसे बड़का मान माइनस छोटका मान। इसमें सबसे बड़का कितना है 15 20 84 30 41 45 60, सबसे छोटा कौन है 15, तो 14 में से 5 घटेगा 9, 7 में से 1 घटेगा 6। आंसर इसका होगा ए 69। कर 1 2 एन का समांतर माध्य, क्या पूछा है दोस्त समांतर माध्य, इस पर ध्यान दीजिएगा।
इसका योग नहीं पूछा, क्या पूछा? माध्य, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर आंसर होगा सी। अगर माध्य नहीं पूछता दोस्त तो इसका आंसर होता, अगर इसका योग पूछे, यह पूछे 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट प्लस n तक, तो एपी का फॉर्मूला लगाइए तो n/2 फर्स्ट टर्म यानी 1 प्लस में लास्ट टर्म। इसका योग पूछे तो n/2 n+1, लेकिन हमसे माध्य पूछा था, माध्य पूछा था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। माध्य में उसका योग और बटा में चरों की संख्या, तो चर n है, n से n कटेगा, इसलिए आंसर इसका सी होगा। 82 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिमाध्यक बराबर बहुलक। अगर आपने याद कर रखा है, नहीं कर रहा है तो याद कर लीजिएगा। त्रिमाध्यक बराबर बहुलक प्लस में 2 माध्य होता है, 2 माध्य। यहाँ x के जगह पर कितना आएगा? 2। ऑप्शन नंबर आंसर होगा सी। 83, सवाल नंबर 83 कह रहा है इसका बहुलक। देखिए इसका बहुलक कौन होगा दोस्त? ऑप्शन देखिए, 11, 11 को गिनिए, एक बार 2 बार आया है ना। 12 को गिनिएगा तो एक बार 2 बार आया है। 13, 15 तो एक बार दिख रहा है, 13 3 बार आया, 1 2 3, तो इसका आंसर होगा सी। ध्यान से देखिएगा दोस्त, हल्का क्वेश्चन भी कभी कभी हम कॉन्फिडेंस में गलत कर लेते हैं, तो थोड़ा बढ़िया से इसे क्वेश्चन को कीजिएगा। हमसे पूछा है 84 नंबर क्वेश्चन कि 7 9 13 15 और x का माध्य 10 है तो x का मान होगा। तो माध्य कैसे निकालते हैं? चरों के संख्याओं का योग, यानी 7 + 9 + 13 + 15 और प्लस में x और बटा में चरों की संख्या 1 2 3 4 5, क्या है? 5, और इसका माध्य कितना दिया? 10। इसको जोड़िए, 7 9 13 13 13 26, 26 में 15 जोड़िएगा तो 6 5 11 2 3 1 4, कितना होगा दोस्त? 41। 41 प्लस में x, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, इधर जाके यह गुना हो जाएगा, 10 × 5 = 50। तो आपको x चाहिए तो 50 ही प्लस, इधर जाके माइनस, 50 में से 41 कम होगा तो कितना बचेगा? 9। ऑप्शन नंबर बी आंसर। 85 कह रहा है किसी घटना के प्रायिकता का अधिकतम मान दोस्त 1 और न्यूनतम मान पूछे तो 0। क्वेश्चन नंबर 86 पर चलते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो किसी घटना की प्रायिकता 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है, लेकिन 1 के बराबर या 1 से छोटा होता है। तो आपको देखना है इसके बीच में कौन आ रहा है, 0 और 1 के बीच में। 50% का मतलब होता है दोस्त 1/2, 1/2 का मतलब हो गया 0.5, 0.12, 3/4। ऑप्शन नंबर इसका आंसर होगा डी, क्योंकि 3/4 को भी डिवाइड कीजिएगा तो यह 0 पॉइंट कुछ कुछ ही आएगा, जबकि इसको डिवाइड कीजिएगा तो 1 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। करा न्याय संगत एक पासा, 87 नंबर क्वेश्चन में, एक पासा 2 का गुणज होने की प्रायिकता, एक ही पासा फेंका जा रहा है, इसलिए कुल घटना की संख्या 6 बटा में कुल घटना लिखते हैं। अब 2 का गुणज हमको खोजना है। लूडो के गोटी पर एगो 2 का गुणज 2 होगा, एगो 2 दूना 4 होगा, एगो 2 तिहाई 6 होगा, यानी 3, 3 इकाई 3, 3 दूना 6, 1/2 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। कह रहा अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश के गड्ढे में से एक पत्ता यादृच्छिक से निकाला जाता है, इसकी लाल रंग का पत्ता होने की क्या प्रायिकता है? तो ताश के पत्ता में टोटल पत्ती होता है 52। अब लाल रंग 2 गो होता है, एक लाल पान और एक होता है दोस्त इटिया, और जानते हैं कि इसका भी संख्या 13, इसका भी संख्या 13, तो टोटल लाल पत्ती कितना हो गया? 13 13 26, 26 के 26, 26 दूना 52, इसका राइट आंसर होगा ए, 1/2। दो न्याय संगत सिक्के को उछाला जाता है कम से कम एक शीर्ष कहे तो दोस्त 1 हेड आने की प्रायिकता है। तो कै गो सिक्का को उछाला जा रहा है? 2 गो, इसलिए टोटल घटना की संख्या 4। तो हेड कम से कम एक आना चाहिए। हो सकता है कि देखो ऐसे ऐसे बनता है, हेड 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 टेल, टेल हेड, और उसके बाद टेल टेल। तो शीर्ष पूछे या यानी हेड पूछे या टेल पूछे, कम से कम एक बार कहेगा तो एक को तो गिनबे करेंगे, और साथ ही साथ 2 बार आया है उसको भी गिनेंगे। देखिए हेड कम से कम कै बार आया है? इसमें 1 बार, इसमें 1 बार, 2 बार, 1 बार, यहाँ कितना हो गया? 3 बार।
इसका राइट आंसर होगा 3/4। देखो कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता, तो एक तो आ ही सकता है, साथ साथ दो भी आ सकता है। 3/4। 89 90। 3 सिक्कों को उछालने पर संभव परिणामों की संख्या दोस्त 8। 2 सिक्का कहे तो 4, एक सिक्का कहे तो 2। 90 91। 8 सेंटीमीटर वाले वृत्त के अंतः वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्त? देखो यह कोई वृत्त हो गया, इसके अंदर एक वर्ग अगर आप बनाते हैं, ड्रॉ करते हो, तो वर्ग का प्रत्येक भुजा बराबर होता है। यहाँ सेंटर होगा, सेंटर से इसको मिला, इसको मिला, ये कह रहा है भाई साहब 8 है, ये 8 है, तो दोस्त यह पूरा कितना हो गया? 8 8। कलर नहीं दिख रहा है, बड़ी गड़बड़ है। 8 8 कितना हो गया? 16। कितना हो गया दोस्त? 16। आपको मालूम है ए होता है, ए होता है, ए पर 90 डिग्री का कोण बनता है। लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, मतलब 16 के स्क्वायर। ए स्क्वायर जोड़िएगा तो यह हो जाएगा 2a स्क्वायर। 16 के स्क्वायर होगा दोस्त 256। ए स्क्वायर ही तो चाहिए, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। अब भुजा कितना है? ए, तो 256 डिवाइड 2, 2 से काट दो, 2 इकाई 2, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, कहाँ गया? 128 सेंटीमीटर। यहाँ सेंटीमीटर है तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। हमसे पूछा दो वृत्त के परिधियों का अनुपात 4:5 है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात। तो परिधि कैसे लिखा था भाई साहब? 2πr1। दो वृत्त है तो एगो r1 बोलेंगे, एगो के हम बोलेंगे r2। 2π कटेगा और इसी का मान दिया है 4/5, यानी आपको दे दिया कि r1 और r2 का अनुपात दिया है 4/5, तो क्षेत्रफल का अनुपात। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r1 का स्क्वायर, एगो के होगा पाई r2 का स्क्वायर। पाई कट गया, मतलब आपको r1/r2 का स्क्वायर कर देना है, इसका केवल स्क्वायर कर देना है। 4 के स्क्वायर 16, 5 के स्क्वायर 25। इसमें धोखा नहीं कीजिएगा, ऊपर 16 होगा, नीचा 25 होगा, क्योंकि पहले 4 है। ऑप्शन नंबर डी गलती से नहीं मार दीजिएगा। और एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 सेंटीमीटर है, तो इसकी भुजा होगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है दोस्त √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, और यह किसके बराबर है? 9√3। √3 से √3 कैंसिल हो गया। अब आपको निकालना है भुजा, तो ये तो पहले जाके इधर मल्टीप्लाई कर दो। 9 का 4 में मल्टीप्लाई हुआ 36, यहाँ से स्क्वायर हटेगा, मतलब हटेगा सॉरी, तो स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा? रूट, तो 36 कितना निकलेगा? 6। ऑप्शन नंबर ए 6 सेंटीमीटर इसका सही आंसर हो गया। 53 सॉरी 94 नंबर क्वेश्चन। यदि r1 तथा r2 त्रिज्या वाले दो वृत्त के परिधियों का योग r त्रिज्या वाले वृत्त के परिधि के बराबर है दोस्त। अब बराबर का बात दिया है तो लेकिन 12 छोटा तो हो नहीं सकता, इसका सही आंसर होगा बी। अब कैसे? इसका परिधि क्या हो सकता है? 2πr1। इसका परिधि क्या होता है? 2πr2, बड़का आर होगा सॉरी, तो बराबर आर त्रिज्या वाला वृत्त, तो वृत्त का इसका परिधि हो जाएगा 2πr। 2π कट गया था, r1 प्लस r2 बराबर क्या बचा? कैपिटल R। ऑप्शन नंबर बी। अरे एक शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है दोस्त। शंकु का जो मतलब शंकु, तो हमें निकालना है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r² h। अब क्या कर रहा है दोस्त कि 1/3 पाई कर रहा है, ऊंचाई को भी 3 गुना कर दो, त्रिज्या को भी 3 गुना कर दो। तो ऊंचाई त्रिज्या को 3 गुना, यानी r को 3 गुना करेंगे तो 3r, तो 3r के स्क्वायर। ऊंचाई को 3 गुना करेंगे तो इधर ऊंचाई h है, तो इसका 3 गुना कितना होगा? 3h। अब देखो एक 3π काटना दो, हमको इससे मतलब है r² h, तो 3 के स्क्वायर 9r² हो जाएगा, इधर 3h हो जाएगा। 9 3 27, 27 r² h हो गया। तो पहले क्षेत्रफल था r² h, 1/3 पाई r² h,
और नया वाला जो क्षेत्रफल बना वह बना 1/3 पाई 27r²h, यानी पहले का क्या गुना हो गया, इसमें मल्टीप्लाई 27 से, तो 95 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। कह रहा आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr², वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेगा तो 2πr², जबकि गोला का कुल कहे या वक्र कहे उसका आंसर होगा 4πr²। 97 नंबर, शंकु के छिन्नक का आयतन, भाई भाई को पता होगा कि इसका आंसर होगा 1/3 पाई एच बरकार छुटकार बरकार छुटकार। देखिए दोस्त, इसको इधर हेरा फेरी करता है, कभी कभी इसको बीच में करता है, इसको बाहर कर देता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। 98 का उस समानांतर श्रेणी का सार्वंतर क्या होगा जिसका A18 A14 32 है। तो A18 का मतलब होता है दोस्त A+70D, A14 का मतलब होता है दोस्त A+13D, और दोनों का अंतर कितना दिया है 32। अब इसको क्या करो, A+17D माइनस से करेगा तो माइनस माइनस प्लस माइनस बराबर बचा दोस्त कितना, सॉरी 32। अब ए कैंसिल होगा, 17 में से 13 घटेगा 4D, 4D बराबर 32, इसलिए D निकाला ना दोस्त, तब 32, ये 4 गुना में तो 4 भागा में 4 अठे 32, यानी D का मान जो होगा वो प्लस में 8 होगा, ऑप्शन नंबर सी, माइनस में नहीं होगा। कह रहा है गोला का व्यास 42 cm² है, तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल, तो गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr²। तो देखो 4 पाई का मान तो 22/7, आर निकालेंगे तो आर व्यास अगर 42 है तो आर कितना होगा 21, त्रिज्या व्यास का आधा होता है, आर बराबर D/2 होता है दोस्त, और डी बराबर होता है 2r, तो इसका आधा करिएगा तो 21 होगा, 21 को कई बार लिखना है 2 बार, तो 7 तिरी 21, ऑप्शन में देखिए 6 4 8 2 अलग अलग है ना, तो यूनिट डिजिट एक को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जब ऑप्शन के लास्ट वाला अंक अलग अलग रहेगा तो 4 दूना 8, 8 तिरी 24, आप 24 में आएगा 4, 4 के पहला एक दफा पढ़ेंगे 1, यानी मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। 89 लास्ट क्वेश्चन दोस्त 90, अरे एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल 264 है, तो इसका आयतन, वक्र सतह यानी कर्व्ड सरफेस एरिया, और बेलन का सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वह होता है 2πrh। यह होता है दोस्त, दिया है कितना ऊपर 264, 2 से काट दिए इसको तो 2 1 2, 2 3 6, 2 दूना 4, पाई का मान कितना होता है 22/7, आर तो हमको चाहिए क्योंकि इसका जो आयतन होगा बेलन का आयतन होगा वह होगा πr²h, इसका मान क्या है 14, बराबर में है 132, अच्छा ही कट जाएगा 22 छक 132, 7 दूना 14, फिर 2 से 6 कट जाएगा 2 3 6, यानी आर का मान आपको मिल गया 3, तो यहाँ मान रखिए पाई का मान 22/7, आर का मान आया है 3, यानी 3 को आप 2 बार लिखिएगा, इंच का मान कितना है 14, तो 7 दूनी 14, तो 3 तिहाई 9, और 22 दूना 44, 44 का गुना 9 में करना है, तो 9 चौका 36, 36 3 39, 396, ऑप्शन नंबर डी आंसर 100 का। तो दोस्त सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर आपको हमारे वीडियो से हेल्प मिलता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए 2 घंटा के बाद हमने 2021 के मॉडल क्वेश्चन का हल लेकर आते हैं। तो फिलहाल आप लोग जो पहले से तैयारी किए हैं उस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, और फार्मूला होता है जो भी थ्योरी हो रही है आप लोग के सर लोग लिखाए होंगे उनको अच्छी तरह से आप याद करके ही जाइएगा। 100 क्वेश्चन है तो हो सकता है कि उसमें से कुछ क्वेश्चन जानबूझ के एग्जामिनर देता है टाइम लॉस करने के लिए, तो वैसे क्वेश्चन को आप स्किप करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट मॉडल पेपर 2021 के साथ, उसमें भी 100 क्वेश्चन है। ट्राई करेंगे कि उस 100 क्वेश्चन को हम 1 घंटा के अंदर या 1 घंटा 10 मिनट इसके अंदर ही निपटा दें। तो बाय बाय, वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।